Hello बच्चों, let's read the question. So the question says solve 3x square plus 165 is equal to 16xy, 7xy plus 3y square is equal to 132. तो आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो देखिए की कॉन्सेप्ट, तो बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यूजिंग algebraic identities solving the equations and thereby finding the values of x and y। ठीक है बच्चों, तो भाई देखिए पहली इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, 3x स्क्वायर प्लस 165 इज इक्वल टू 16xy। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन है। अगर मैं कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे भेज दूँ और जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 16xy इज इक्वल टू माइनस 165। मार्क कर लीजिए से इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन पे देखिए क्या है, 7xy। अब ये हमारे वेरिएबल्स एक ही साइड है तो इस इक्वेशन को हम छुएंगे नहीं, इज इक्वल टू 132। ठीक है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन तो मुझे गिवन है। अब क्या कीजिए, थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स लग रही है मुझे इक्वेशन, सो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब जहां भी हमें y दिख रहा है वहां वी एक्स डाल दीजिए। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, तो मेरी इक्वेशन हो गई चेंज, 3x स्क्वायर माइनस 16v एक्स और फिर एक और x है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 165। मार्क कर दीजिए इसे इक्वेशन नंबर 2। और फिर दूसरी जो इक्वेशन है 7xy वाली वो क्या हो जाएगी, 7vx स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 132। ठीक है, मार्क कर दीजिए इसे इक्वेशन नंबर 3। अब डिवाइड कर दीजिए 2 और 3 को, डिवाइड 2 एंड 3। बहुत बेसिक चीज, हमें कम से कम वेरिएबल से खेलना है। 3x स्क्वायर माइनस 16v एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 165। डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा, 7v एक्स स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, प्लस का 132, राइट। माइनस 165 132 कटा तो ये होता है 5/4, तो माइनस 5/4 हो गया ये। अब देखिए जब इसमें से हम क्या क्या काट सकते हैं बच्चों, कॉमन डिनोमिनेटर लेके हम आगे लिख देते हैं 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर मुझे दिख रहा है कटता हुआ। ठीक है, तो देखिए मेरा क्या बचता है ये, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए हमारी इक्वेशन में से मैं ऊपर में न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट तो हम सीधा ही काट सकते हैं। यहाँ पे 3 माइनस 16v बचा अपॉन डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर, वहाँ से भी कॉमन ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा 7v प्लस 3v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5/4। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 16v इज इक्वल टू माइनस 5 मल्टीप्लाई में 7v प्लस 3v स्क्वायर। नाउ डू दी ऑपरेशन, 12 माइनस 16 4 जा 64v इज इक्वल टू माइनस 35v फिर माइनस 15v स्क्वायर। ठीक है, सबको राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आएगा 15v स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं माइनस 64 प्लस 35v, माइनस 64v प्लस 35v होता है माइनस 29v, फिर प्लस 12 इक्वल्स 0। तो 12 15 15 12 180, 180 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि 29 मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो ये बना 15v स्क्वायर माइनस 20v माइनस 9v प्लस 12 इक्वल 0। फैक्टराइज कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले सकते हैं, 5v कॉमन ले सकता हूँ तो ये बना 3v माइनस 4, और यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ अगेन 3, ये बना 3v माइनस 4 इक्वल्स 0। तो एक फैक्टर तो मेरा क्या बना 5v माइनस 3 और दूसरा फैक्टर बना बच्चों 3v माइनस 4 इक्वल 0। तो एक वैल्यू v की मेरे पास यहाँ से आई, देखिए एक वैल्यू v की आई मेरे पास 3/5
क्योंकि जब हम पुट करेंगे 5v इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा मुझे v इज इक्वल टू 3/5, और वैसे ही अगर 3v इज इक्वल टू 4, क्योंकि 0 है ना तो कांस्टेंट उधर जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू 4/3। तो एक v की वैल्यू आई मेरी 4/3। अब मैंने क्या लिया था, y को लिया था vx, ठीक है। अगर y के टर्म्स में से लिखूं तो मतलब ये y की वैल्यूज आएंगे जो हैं 3x/5 एंड 4x/3 सॉरी, राइट, 4x/3। ओके, ये y की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू में पता चली। अब इसी y की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। परफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, व्हेन y इज इक्वल टू 3x/5, पुट कर दीजिए। ये देखिए क्या हो जाएगा, 3x² माइनस वहाँ पे क्या है 16xy, 16x एज इट इज, y की वैल्यू है 3x/5, फिर क्या था वहाँ पे बच्चों, इज इक्वल टू -165, राइट। ये हो गया, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, कट कुछ सकता नहीं है तो 5 3 को सीधा ही लिख देते हैं अपने 15, तो 15x² माइनस 16 3 48, राइट, 48 होता है बच्चों। तो माइनस 48 का 48x होल स्क्वायर, 48x² नॉट होल स्क्वायर, 48x² इज इक्वल टू -165 मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट। या फिर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वो सीधा कट जाएगा हमारे पास ऐसे अपॉन 5। ये हो गया, देखिए -33x² इज इक्वल टू माइनस का 165। सबसे पहले तो माइनस माइनस साइन कटा, फिर 65, ये पहले 3 से काटना है, इसको शुरू करते हैं। तो ये हो गया 11 टाइम्स, ये आया बच्चों मेरा 5 टाइम्स, और ये हो गया 5। और 5 को हमने जो डिनोमिनेटर में उसको उधर ट्रांसपोज किया, तो x² इज इक्वल टू 25, विच फर्दर इम्प्लाइज कि x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस की 5, क्योंकि -5 का होल स्क्वायर b25 प्लस 5 का होल स्क्वायर b25। तो जब y की वैल्यू 3x/5 थी तो ये आ गई मेरी वैल्यू। और अब अगर इसको y में पुट कर दूं तो मतलब 3 एक जगह +5 के हिसाब से अपॉन 5, और एक जगह -5 के हिसाब से। तो देखिए ये क्या हो गया, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे प्लस माइनस का 3, ठीक है। तो x प्लस माइनस का 5 है जब, तो y प्लस माइनस का 3 है। नाउ पुट दूसरी वैल्यू ऑफ y विच इज 4x/3 इन 1 अगेन। तो देखिए ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन, अब ये देखिए क्या बन जाएगी, 3x² माइनस 16xy 4x/3 इज इक्वल टू -165। Now again solve it the similar way, ये हो जाएगी 9x² माइनस 16 4s are this time is 64x² अपॉन 3 इज इक्वल टू -165। तो ये हो जाएगा -55x² अपॉन 3 इज इक्वल टू -165। ये हो गया सीधा सीधा मेरा 3 टाइम्स, यानी हो गया बच्चों x² इज इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3। अब x आ गया प्लस माइनस का 3, तो y क्या हो जाएगा, 4x/3 था, तो 4 एक तो वैल्यू पॉजिटिव के साथ और एक वैल्यू नेगेटिव के साथ, ठीक है। ये हो गया मेरा y हो गया प्लस माइनस का 4, क्योंकि दो वैल्यू आ गई ना, एक प्लस एक माइनस, क्योंकि -1 है, ठीक है। तो आई कैन राइट therefore x is equal to what, plus minus 5 comma plus minus 3, and y is equal to plus minus what, plus minus, पहले हमारी वैल्यू क्या निकली थी y की, plus minus 3 and plus minus 4. So the final answer is x is equal to plus minus 5 plus minus 3 and y is equal to plus minus 3 plus minus 4. I hope you understood it well. Best of luck.